नमस्ते मित्रों, प्रभा साक्षी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का काफी महत्व है। इस दिन महिलाएं उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजन करने के साथ साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि क्या कोई ऐसी स्त्री हुई है जिसने द्रौपदी जैसी भक्ति की हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने उनको विस्तार से सावित्री की कथा सुनाई थी। पुराणों में यह स्पष्ट है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारी भारतीय संस्कृति में सावित्री का चरित्र ऐतिहासिक माना जाता है। हर भारतीय सभ्य समाज की स्त्रियों की जुबान पर सती सावित्री का नाम रहता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कई सालों तक अनुष्ठान किया था। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म होने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया था। बड़ी हो जाने पर सावित्री ने यह जानते हुए भी कि सत्यवान अल्पायु है, उसी से विवाह किया था। पति की मृत्यु में जब कुछ दिन ही शेष रह गए, तब सावित्री ने वट पूजन के साथ साथ घोर तपस्या भी की थी, जिसके फलस्वरूप सत्यवान को पुनर्जीवित करने के लिए मृत्यु के देवता यमराज को भी मजबूर होना पड़ा था। सच कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री के सामने देवता को भी झुकना पड़ता है। इस दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। अबीर, गुलाल, रोली, मोली, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी और माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करके कच्चे सूत से परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा के अंत में सुहाग की सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। वट वृक्ष भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।